चैनल पे। तो मैं आज आपके लिए बहुत ख़ास टॉपिक लेके आया हूँ, लेब्राडोर, जो हर किसी के मुंह पे नाम आता है जब भी एक फैमिली डॉग का जिक्र होता है। तो मैं आज आपके इस लेब्राडोर के बारे में मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि लेब्राडोर जो होते हैं वो 3 कलर में होते हैं, ठीक है। वो और ये 3 कलर ये है, एक डार्क चॉकलेट कलर, ब्राउन, लाइट ब्राउन और ब्लैक। तो मेनली क्या होता है कि लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लेब्राडोर और गोल्डोर में। तो क्या होता है कि गोल्डर का थोड़ा सा जो फेस होता है वो पंच फेस होता है और इसका थोड़ा निकला हुआ होता है। तो कभी कभी लोग कह देते हैं कि ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है। तो सर मैं आपको बता देता हूँ कि वो खाने पे भी डिपेंड होता है कि आप उसको किस तरीके से रख रहे हैं। जैसे एक अच्छा घर का लोग होता है, और अगर वही लोग अगर अच्छे से खाना नहीं खाता तो हम लोग पतले हो जाते हैं। तो उसी तरह से डॉग में भी ये होता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि जो लेब्राडोर जो होता है वो एक ब्रिटिश डॉग है, ठीक है। तो इसको लोग लैब भी बोलते हैं शॉर्टकट में, पर हमारे इंडिया में तो निकनेम में कोई कुछ भी कह देता है। ये तो सब आपको भी पता होगा। तो मैं इसका अब ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं इसके कुछ इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले कि ये एक बहुत अच्छा बेहतरीन फैमिली डॉग है, फ्रेंडली है, हर किसी से फ्रेंडली है, एनर्जेटिक रहता है और प्लेफुल, मतलब हमेशा खेलना चाहता है। और आपके इमोशंस में, मतलब जिस तरीके से आप रहते हैं उस तरीके में ये ढल जाता है आपके साथ, ठीक है। और अगर आप गूगल पे कुछ इसका डिस्क्रिप्शन से अगर सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा कि इसका ब्रॉड हेड होता है और ड्रॉप ईयर्स, कान हमेशा लंबा आगे की तरफ गिरा रहता है और लार्ज होता है, ठीक है। ये तो सब जानते हैं, ये कोई भी जान जाएगा। लेकिन इसका कुछ खास बातें हैं जो सिर्फ इसके ऑनर्स जानते हैं, सिर्फ इसके ऑनर्स ही जान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो इसके मासूम आँख होते हैं जो एक्सप्रेस करती है हर इसका आइज़ का इनोसेंस, ठीक है। तो ये सिर्फ तो उन्हें ही पता होगा जो इस लैब के ऑनर होंगे। ये तो सिर्फ ऑनर ही जानते हैं। और दूसरी बात मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसका हाइट की बात किया जाए कि तो आप अगर गूगल पे अगर आप डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 6 to 12 मंथ्स में ये मतलब ग्रो कर जाता है। बट फॉर माई एक्सपीरियंस, आपका अगर आप इसको अगर अच्छे से अगर अकॉर्डिंग टू फूड, अगर आप इसको अच्छे से मेंटेन करते हैं 1 ईयर, लाइक कैनल फूड या ड्रूज या पेडिग्री, हर तरीके से अच्छे से खिलाते हैं, टाइमली खिलाते हैं, टाइमली उसको घुमाते हैं, हर चीज़ करते हैं, तो 8 to 9 मंथ्स इनफ है इसका ओरिजिनल हाइट आने में। मतलब 8 से 9 महीने में ये अपने हाइट में आ जाता है, ठीक है। और आप इसका लाइफ स्पैन का बात करते हैं तो इसका एज अगर गूगल पे अगर आप डालेंगे तो 10 to 15 ईयर्स लिखाता है। पर अकॉर्डिंग टू माई डॉग, मतलब मेरा जो मैं इसको जो पाला हूँ मुझे पता है, तो अगर अकॉर्डिंग टू मेरा एक्सपीरियंस अगर बात करेंगे तो जो मेल होता है उसका 12 to 14 ईयर्स होता है। 12 to 14 ईयर्स वो लाइफ स्पैन करता है, और जो फीमेल होती है 10 to 12 ईयर्स। तो मेरे पास कुछ ऐसे भी बातें आए थे कि जिनकी फ़ीमेल मतलब मर जाती है 4 से 5 साल में। तो सर हर किसी का मतलब नेचुरल वे होता है, अगर आप उसे मीटिंग नहीं करवाएंगे, छोड़ देंगे, तो तब तो वो मर जाएगी ना। या फिर मेल हो या फिर फीमेल हो, मीटिंग भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप मीटिंग का भी बात करें तो मेल अगर आप घर पे लाते हो, ख़रीदते हो, तो मिनिमम मेल को 2 साल तक आप छोड़ दो और फीमेल को 1.5 ईयर्स, मतलब 1.5 साल तक आप छोड़ दो, उसके बाद ही उसको मीटिंग करवाना, ठीक है। तो इसका ग्रोथ जो होता है हमेशा बहुत स्पीड से बढ़ता है। जैसे ये जो फ़ोटो है ये 1 मंथ का बेबी है, ठीक है, 1 मंथ का पपी है ये। तो आपको ये करना है। तो अब जैसे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे क्या क्या आपको इस चीज़ को नहीं देना है। तो जैसे अगर अभी ये 1 मंथ का बेबी है तो आपको इसको मतलब 4 to 5 टाइम्स अगर टाइमली इसको खिलाना है। और जब 2 मंथ का जब ये हो जाता है तो 2 मंथ में क्या होता है कि ये ट्रेनिंग के थोड़ा लाइक हो जाता है। तो आप बाहर से भी पैसे दे के ट्रेन कर सकते हैं, और यूट्यूब के ज़रिए आप इसको ईज़िली आप खुद से भी ट्रेनिंग आप इसको दे सकते हैं। तो इसका जो ग्रोथ होता है ये ग्रोथ बहुत स्पीड से बढ़ता है। जैसे बचपन में ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, और बीच के टाइम में क्या होता है कि ये थोड़ा पतला होने लगता है। तो ये पतलापन से आप घबराओ मत कि ये अरे यार ये पतला हो रहा है, और ज़्यादा नहीं। इसका जब हाइट जब ग्रो होता है, जब ग्रोथ इसका बहुत स्पीड से जब बढ़ता है, क्योंकि ये मतलब 8 to 9 मंथ में अपना ओरिजिनल हाइट में आ जाता है। तो जब अपना ये बहुत तेज़ी से जब ग्रो करता है तो इसका बॉडी पतला होता है,
तो उस हिसाब से आप उसको टेंशन मत लो। पर एक टाइम पे जैसे ये अभी 5th मंथ का पपी है, ठीक है, तो जैसे जैसे ये बड़ा होता है उस तरीके से ये अपना अपना मतलब एक बार एडल्ट साइज़ में आ जाता है तो उसके बाद वो अपना ग्रो कर लेता है, क्योंकि इसका जो फेस होता है, जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो होना चाहिए। ये देखो ये 6 मंथ का है, कैसे कैसे ग्रो पड़ा है। मैं हर एक महीने का आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अगर आप ख़रीदने का सोच रहे हो, इसे परचेज़ करने का सोच रहे हो तो आपके दिमाग में है। ये पपी देखो 7 मंथ्स का है। तो ऐसे ऐसे ये ग्रो करता है। ट्रेनिंग वेनिंग का भी वीडियोज़ है, फ़ोटोज़ है। तो ये 8 मंथ का है, ठीक है, ये 8 मंथ का है। और फिर मैं दिखाता हूँ आपको 9th मंथ का है। ये देखो 8 to 9 मंथ्स इनफ होता है। किसी किसी का बहुत अच्छा डाइटिंग होता है तो वो अपने डॉग को बहुत एग्जैक्ट मतलब 8-9 बहुत इनफ होता है। और बहुत लोगों का अच्छे से खाना नहीं खिलाते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर्स में चावल दाल ये सब खिलाना शुरू कर देते हैं तो वो पपी का ग्रोथ नहीं होता है, अच्छे से ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। और मैं तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि जो आपको अपने पपीज़ को नहीं देना है। तो पहला चीज़ हो गया लेमन। कोई भी खट्टा चीज़ अपने कुत्ते को ना दें। उससे क्या होता है कि आपको भले ही उसके बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन उसका सूंघने का, स्मेल करने का जो उसका पावर होता है वो रेड्यूस हो जाता है, घटने लगता है। वो आपको पता नहीं चलता है, वो नहीं सूंघ पाता है, ठीक है। और दूसरा होता है स्वीट्स। अगर आप इसको स्वीट्स देंगे, ज़्यादा मात्रा में अगर स्वीट देने लगेंगे और खिलाने लगेंगे तो इसका जो बाल होता है वो उड़ने लगता है। तो कभी कभी जो न्यू ऑनर होते हैं डॉग के, वो लोग को नहीं पता चल पाता है कि क्या क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। और डॉक्टर लोग के प्राइवेट डॉक्टर्स में फंस जाते हैं और वो पैसा ही पैसा से बर्बाद होता है। और कहीं ना कहीं अपने पपीज़ को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आप उसका ध्यान रखें, हर चीज़ का नॉलेज रखें। और हर चीज़ का नॉलेज रखने के लिए 360 डिग्री ऑफ लाइफ आपके साथ तो बना ही है। तो अगर कोई भी पपीज़ का आपको पूरा नॉलेज चाहिए कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं कि चाहिए। मैं पूरा ट्राई करूँगा कि आपके अकॉर्डिंग ही वीडियो बने, ताकि आप लोग, अगर आप खुश हैं तो मैं खुश हूँ। हम लोग तो एक फैमिली हैं। तो बस अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर बटन क्लिक कर दें। और अगर नहीं देखे हैं और बढ़ा बढ़ा कर देखे हैं तो जब भी इसको डाउनलोड कर लें, जब भी आपके पास पूरा टाइम मिले तभी इसको देखें। थैंक यू सो मच।